अमेरिका में 23 साल की लड़की को 25 साल के एक लड़के से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं। तभी लड़की कहती है कि जो उसकी दोस्त है जब अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो बहुत तकलीफ होती है। क्या तुम भी मेरे साथ वैसे ही करोगे? जब उसके प्रेमी ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि हम शादी करेंगे लेकिन कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। इसके लिए बाकायदा वो लड़का अपनी उस प्रेमिका को लिख कर देता है। शादी के 62 साल बीत जाते हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाते। जब उनकी उम्र 87 साल की हो जाती है, 87 साल में दोनों इस खूबसूरत लम्हों को सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और जब उन्होंने ये राज की बात 87 साल की उम्र में शेयर की कि हम दोनों ने कभी शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाए ही नहीं क्योंकि इसको तकलीफ़ होती है इसलिए, तो ये बात जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग बड़े हैरान थे ये सुनकर, ये देखकर कि आखिरकार इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं कि उसने प्यार किया लेकिन उसकी खुशी के लिए उसको तकलीफ़ ना हो उसके साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में इससे भी बढ़कर बात होती है जिसको सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि प्यार के लिए आदमी कहाँ कहाँ तक चला जाता है, किस लेवल तक जाता है। आज की कहानी कई तरह के संदेश देगी। ये आपको बताएगी कि प्यार करना बहुत ही अच्छा होता है और किसी की इज्जत करना उससे भी अच्छा होता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है गोपालगंज। दरअसल गोपालगंज में एक थाना लगता है मीरगंज, उसका गांव लगता है बड़का गांव। यहाँ की रहने वाली 21 साल की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पिंकी पांडे। पिंकी पांडे महज 10वीं तक पढ़ी हुई थी लेकिन सोशल मीडिया पर वो हमेशा एक्टिव रहती थी। फेसबुक पर उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला शिवम कुमार दुबे होता है। पहले दिन जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो उसकी रिक्वेस्ट को बस स्वीकार नहीं करती बल्कि उसे डिलीट कर देती है। उसके बाद 1-2 दिन का समय बीतता है, फिर दोबारा से रिक्वेस्ट आती है। दूसरी बार भी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, डिलीट कर देती है, इनकी कंफर्म नहीं कर रही थी। तीसरी बार फिर से रिक्वेस्ट भेज जाती है तो लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस बार इसने फैसला कर लिया था कि मैं इसको बहुत सारी गालियाँ सुनाऊंगी कि समझ में नहीं आता। आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट जब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, कंफर्म नहीं किया जा रहा है तो बार बार रिक्वेस्ट क्यों भेजी जा रही है। इससे पहले कि वो उसे गाली लिखती तुरंत ही लड़के का मैसेंजर पर कॉल आ जाता है। कॉल आता है, दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम शिवम कुमार दुबे है और मैं यहीं एक विशंबरपुर एक थाना लगता है गोपालगंज ज़िले के अंदर, उसका गांव है सिपाया दुबे का टोला, मैं वहां का रहने वाला हूं। लेकिन फ़िलहाल पंजाब में ये पाइपलाइन की जो मरम्मत होती है उसका काम करता हूं, यहीं पंजाब में रहता हूं। तुम्हें देखा फेसबुक पर, तुम्हें देखते ही मोहब्बत हो गई, प्यार हो गए। लड़की आवाज़ सुन रही थी। लड़की ने कहा कि फेसबुक पर बहुत सारे फर्जी वाले चलते रहते हैं, लड़का है भी नहीं सामने, पता नहीं चलता। आजकल साइबर क्राइम इतना ज़्यादा हो गया है, मैं क्या इससे यकीन कर लूँ कि तुम सचमुच शिवम कुमार दुबे हो। वो कहता है कि आपको यकीन करना होगा, यकीन ना हो तो वीडियो कॉल कर सकती हो, बातचीत कर सकती हो। लड़की उससे मना कर रही थी। लड़का उसके इसे देखते ही उसे कहीं ना कहीं उसके प्यार में पड़ गया था, बहुत ज़्यादा उसको चाहने लगा था। अब यहाँ से फ़ोन कट जाता है। उसके बाद फिर इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, इस तरह से जब वक्त आगे बढ़ रहा था मैसेंजर पर इनकी अक्सर बातें होती थीं, बातें सुखी दुखी सब होती थीं। लड़का अपने काम से जब लौट के आया करता था अपनी बातें बताया करता था कि आज दिन में क्या हुआ। इधर लड़की के मन में जो बातें होती थीं, इसकी जो खुशियाँ होती थीं, इसकी जो दिक्कतें होती थीं, वो भी शेयर किया करती थी। कब 6-7 महीने का वक्त गुजर जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता और दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तभी एक दिन लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बेइंतहा प्यार हो गया है, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। लड़की ने जब ये बात सुनी तो लड़की कहती है कि तुम प्यार तो कर बैठे हो लेकिन तुम मेरी आधी अधूरी हकीकत जानते हो, यदि पूरी हकीकत जानोगे तो शायद प्यार कभी नहीं करोगे। लड़का पूछता है कि मैं सारी हकीकत जानना चाहता हूँ लेकिन जानने के बाद फिर भी तुमसे प्यार करूँगा, फिर भी तुमसे शादी करूँगा। लड़की कहती है कि तुम शायद सुन नहीं पाओगे। लड़का कहता है कि मैं सुन लूँगा लेकिन तुम्हें बताना ही होगा आखिरकार बात क्या है। लड़की कहती है कि मैं विकलांग हूँ, मेरी दोनों पैर पूरी तरह से ख़राब हैं, मेरे हाथ भी ख़राब हैं, हाथ सही से काम नहीं करते और पैर बिल्कुल है ही नहीं। तुम अगर मुझे देखोगे तो मैं एक छोटी सी पोटली में सिमट जाती हूँ, इससे ज़्यादा ना मेरा कोई वज़न है
ना ही मेरा कुछ कद है, लेकिन तुम पता नहीं मुझसे कैसा प्यार कर बैठे हो। लड़का ये बात सुनता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। लड़के ने लड़की को जब अपनी आँखों से देखा, मैं एक फ़ोटोग्राफ बिल्कुल साइड में लगा के दिखाता हूँ आपको, आप देख के फ़ोटोग्राफ सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़की वाकई एक छोटी सी पोटली में सिमट सकती है। उसकी जो उम्र 21 साल है, लेकिन उसका जो वज़न है ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 किलो के आसपास होगा। 20-21 किलो की लड़की, उसको एक 19 साल का लड़का उसे प्यार कर बैठता है। जब लड़का उसके गांव पहुंचता है, बड़का गांव जाने के बाद उस लड़की को अपनी आंखों से देखता है। आंखों से देखने के बाद भी उस लड़की को स्वीकार कर लेता है, उसको मना नहीं करता, और उसके बाद फिर वापस अपने घर चला जाता है, यानी कि पंजाब में जहाँ नौकरी करता था वहाँ चला जाता है। वहाँ से रहकर बातचीत करता है, कहता है कि तुम्हारा कद, तुम्हारे हाथ पैर कोई मायने नहीं रखते, बस तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन बहुत मायने रखता है। मैंने तुम्हारे दिल, तुम्हारे मन से ही प्यार किया है, और मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अब इनकी बातें और ज़्यादा गहरी होती चली जाती हैं। एक दिन गांव में शादी समारोह था। परिवार के ज़्यादातर लोग शादी समारोह में ही बिजी थे। तभी इसी बीच में लड़का एक कार लेके इस लड़की के घर पे आता है, और आने के बाद वो लड़की इसका इंतज़ार कर रही थी। जब लड़की ज़्यादातर ट्राईसाइकिल पे चलती थी, जिसे हाथों से खींचते हैं, और उसी पर ही इसकी ज़िंदगी, उसी पर ही उसने पूरी दुनिया को देखा था। लेकिन कभी भी उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि कोई लड़का आएगा, कोई इसके सपनों का राजकुमार आएगा और आकर उसको लेके चला जाएगा। घर वाले, परिवार वाले ज़्यादातर लोग शादी समारोह में थे। लड़की अपनी दहलीज पर बैठकर इंतज़ार कर रही थी कि वो लड़का सचमुच आएगा, और वो लड़का सचमुच आ जाता है, यानी कि शिवम कुमार दुबे मौके पर आता है। उस लड़की को देखता है, अपनी गोद में उसे उठाता है, जैसे एक बच्चे को उठाते हैं, और उठाने के बाद सीधा कार में रखता है और यहाँ से लेकर चला जाता है, यानी कि वापस जहाँ से आया था, पंजाब से आया था, पंजाब ही लेकर निकल जाता है। अब लड़की के घर वाले जब घर वापस लौट कर आते हैं तो उन्हें अपनी बेटी नहीं मिलती। जो बेटी अक्सर उनके घर के आंगन में इधर उधर चलती रहती थी, इधर से उधर, जैसे एक विकलांग बिना पैरों वाला होता है, जो बिना किसी सहारे के चलता है, तो वो ज़मीन पर खिचड़ता रहता है। छोटे बच्चों की तरह, जो बच्चे अभी पैर चलना सीखना चाहते हैं, जैसे बच्चे अपने घुटनों के बल चलते हैं, ठीक वैसे ही वो लड़की चलती थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। घर वालों की परेशानी बढ़ जाती है, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लड़की की माँ सीधा मीरगंज थाने में जाती है, और जाने के बाद कहती है कि मेरी लड़की अचानक से गायब हो गई है, मेरी लड़की का किसी ने अपहरण कर लिया है, किडनैप कर लिया है। अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इस लड़की के पास जो मोबाइल था, उसके आधार पर बातचीत करने का जो फैसला लेती है, फिर उसे पूछने की कोशिश कर रही थी, तो उसका नंबर स्विच ऑफ था। उसके सर्विलांस के माध्यम उसके CDR निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि एक पंजाब में लड़का रहता है, जो कि विशंबरपुर के सिपाया दुबे का टोला, ये गाँव लगता है, वहाँ का रहने वाला है। पुलिस वाले उस लड़के से संपर्क करते हैं, कहते हैं कि तुम जहाँ भी कहीं हो, जितनी जल्दी हो सके थाने पहुँच जाओ। इसी बीच में लड़का अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है कि माँ, फेसबुक पर एक लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तुम जहाँ खुश रह सकते हो वहाँ रहो, हमें तुम्हारी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि मुझे पुलिस ने थाने बुलाया है, मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अब लड़के के घर वाले भी ये थाने पहुँच जाते हैं मीरगंज में। अपनी आंखों से जब लड़के के घर वालों ने उस लड़की को देखा, विकलांग लड़की थी, जिसके हाथ भी खराब, उसके पैर भी खराब, जो सही से चल भी नहीं सकती है, जो ज़िंदगी सही से जी भी नहीं सकती है। आखिरकार इतने अच्छे, इतने खूबसूरत लड़के ने उस लड़की को कैसे पसंद कर लिया, बस वो यही नहीं समझ पा रहे थे। टेम्पो के माध्यम से या जैसे भी लड़की आई थी, उस लड़की को वो लेके आया, तो लड़के का भाई उसके पास पहुंचता है, यानी कि शिवम का भाई उसके पास पहुंचता है, उसे कान में कहता है कि भाई इस लड़की को मैंने देख लिया है, पूरी ज़िंदगी तुम दोनों साथ रह नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ आगे की ज़िंदगी को, आगे जो भी पुलिस में होगा उससे हम संभालने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे पास मौका है, तुम यहाँ से भाग जाओ। लड़का कहता है कि भागने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इसको अपनाने के लिए आया हूँ, इससे शादी करने के लिए आया हूँ। जब ये बात उस भाई ने कही, भाई ने नहीं मानी, तो उसके बाद शिवम ने उस लड़की को अपनी गोद में, वैसे ही जैसे गठरी में बांधते हैं या गोद में उठाते हैं, उसको लेकर जब चलता है, तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसके लिए वीडियो बनाया था, और वो वीडियो जब तेज़ी के साथ वायरल होता है, तब लोगों को ये प्रेम कहानी बड़ी अजीब लग रही थी कि एक लड़का आखिरकार एक लड़की के साथ इस प्यार में कैसे पड़ सकता है। वो लड़का उस लड़की को लेकर थाने जाता है। थाने जाने के बाद कहता है कि ठीक है, मेरी लड़की को लेकर आया हूँ। जब थानेदार उन दोनों को अपनी आंखों से देख रहा था, तो ये जो जोड़ा है वो बिल्कुल बेमेल था। लड़का स्वस्थ है, अच्छा है, सुंदर है, लड़की ना तो इतनी देखने में सुंदर है और ना ही उसके हाथ पैर ठीक से काम करते हैं, फिर भी ये कैसे प्यार करते हैं। उसने कहा कि मैं इस लड़की से ही प्यार करता हूँ, इस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ, और हम बालिग हैं,
इसलिए हमारी शादी कराइए, या फिर जैसा चाहो, कोर्ट जैसा भी फैसला करता है हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट में जाते हैं, 164 के बयान होते हैं। लड़की ने बयान जो दिया उसने कहा कि मैं इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ। अब पुलिस की भी मजबूरी थी, पुलिस ने भी आशीर्वाद दिया, कोर्ट ने भी आशीर्वाद दिया। वो लड़का उस लड़की को लेकर सीधा जाता है, शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद जब ये बात लड़के के घर वालों को पता चलती है तो लड़के के घर वालों ने साफ कह दिया कि तुम्हें इस घर की दहलीज के अंदर कदम रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सब कुछ, ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब ये सोशल मीडिया पर ये खबर इस कदर वायरल हो रही है कि एक लड़का एक लड़की को आखिरकार कैसे प्यार कर रहा है। तो वाकई जैसे एक कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक दंपति को आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लड़की कहती है कि शारीरिक संबंध बनाने में मेरी दोस्त को तकलीफ होती है, क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही करोगे, क्या मुझे तुम वैसे ही तकलीफ दोगे? तो वो कहता है कि नहीं। तब जाकर 62 साल तक दोनों साथ रहते हैं। इस लड़के ने और इस लड़की ने भी जीने मरने की साथ साथ कस्में खा ली हैं। वो उसकी मांग में, यानी कि पिंकी पांडे उसकी अपनी मांग में अपने प्रेमी के नाम का सिंदूर भर चुकी है, साथ जीने मरने की कसम खा चुके हैं। इसमें एक पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल पर शिवम कुमार दुबे कहता है कि मैं इसको लेकर पंजाब चला जाऊंगा, वहीं इसके साथ रहूंगा, इसको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो चीज़ें दूंगा और इसको अपने पैरों से, अपने हाथों से पूरी दुनिया दिखाने की कोशिश करूंगा। वाकई अगर ये सच्चा प्यार है तो इसके प्यार के लिए सैल्यूट तो बनता है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को इन दोनों से सीखना चाहिए कि लड़की चाहे कैसी भी हो उसके साथ, लड़का चाहे कैसे भी हो उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए, उसकी अच्छे से इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि आप भी प्यार करें तो ऐसा ही करें, धोखे वाला प्यार बिल्कुल भी ना करें। और इस लड़के ने भी पत्रकार के द्वारा सवाल पूछे कि उसमें ये कहा था कि अगर ये शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना करती है तब भी मैं इसे अपनी साथ पूरी ज़िंदगी रखने के लिए तैयार हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।